नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने घर से बाहर फेंक देना यह 3 चीज़ें, वरना माँ आपके घर में कभी प्रवेश नहीं करेगी। आपसे रुष्ट हो जाएंगी, आपसे क्रोधित हो जाएंगी और आपका पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को मैं बता देती हूँ कि नवरात्रि का महापर्व आने वाला है। नवरात्रि एक ऐसा पर्व है जिसमें लोग माँ की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, जप तप और हवन करते हैं। दोस्तों देखिए, हमारे सनातन धर्म में नवरात्र का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। जी हाँ, नवरात्रि का पर्व साल में 2 बार आता है, चैत्र और शारदीय नवरात्रि। तो देखिए, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाले हैं शारदीय नवरात्रि के बारे में। यह केवल उपवास और पूजा का समय नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, घर परिवार की सफाई और सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करने का अवसर होता है। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि नवरात्रि के दौरान माता रानी स्वयं अपने भक्तों के घर पधारती हैं, भ्रमण करती हैं और भक्तों के दुखों को हारती हैं। और हमारे गरुड़ पुराण में यह भी लिखा गया है कि जिस घर में स्वच्छता होगी, जिस घर में श्रद्धा होगी, जिस घर में पवित्रता होगी, वहाँ वे स्वयं प्रवेश करेंगी। लेकिन अगर घर में कुछ अशुभ वस्तुएं पड़ी रह जाएं, कुछ अपवित्र वस्तुएं पड़ी रह जाएं, तो ऐसा कहा गया है कि माता की कृपा रुक जाती है। माता रानी घर में कभी प्रवेश नहीं करती हैं और प्रसन्न होने की बजाय रुष्ट हो जाती हैं। अब दोस्तों देखिए, हम क्या करते हैं कि माता रानी को प्रसन्न करने के लिए घर में माता की चौकी लगाते हैं, पूजा पाठ व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, 9 दिनों तक माता की आराधना करते हैं। लेकिन जब इतना कुछ करने के बाद भी हमें फल नहीं मिलता है तो मन बहुत दुखता है कि माता रानी तो हमारी सुन ही नहीं रही हैं। लेकिन देखिए, कई बार इन सब के पीछे जो गलती होती है वह गलती हमारी ही होती है। दरअसल हमारे घर में कुछ ऐसी अपवित्र अपशगुन चीज़ें पड़ी रहती हैं जो माता रानी को घर में आने से रोकती हैं। तो दोस्तों देखिए, आज के इस वीडियो में जो विषय रहने वाला है वह विषय साधारण नहीं। सबसे पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर एक छोटी सी विनती करती हूँ कि आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिख दीजिएगा। और आप सभी को नवरात्रि के महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों देखिए, इस वर्ष नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक रहेगी, यानी कि 22 सितंबर को नवरात्र का पहला दिन रहेगा और 2 अक्टूबर को दशहरा रहेगा। इन 10 दिनों में लोग अपने घर में पूजा पाठ और सेवा करते हैं। लेकिन शास्त्रों में यह बताया गया है कि नवरात्रि शुरू होने से पहले घर में साफ सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। सारे लोग घर रंगाई पुताई करते हैं, घरों में गौमूत्र का छिड़काव करते हैं, गंगा जल का छिड़काव करते हैं, बहुत हैं चौकी की स्थापना करते हैं, पूरे घर को पवित्र करते हैं। लेकिन कई बार जाने अनजाने में हमारे घर में कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी रह जाती हैं जिसे हम साधारण समझते हैं, जिसे हम बहुत नॉर्मल समझते हैं कि अरे ये तो सिर्फ काम की चीज़ है। लेकिन देखिए, वही चीज़ आपके घर में माँ लक्ष्मी को, माँ जगदम्बा, माँ अम्बे को और माँ गौरी को आने से रोकती है। देखिए, आपसे मैं एक विनती कर रही हूँ कि अगर आप माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से ज़रूर देखना, क्योंकि कहीं तुम्हारी एक छोटी सी गलती तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद ना कर दे। देखिए, पूजा पाठ करना, जप तप करना, व्रत उपवास करना, यह सब तो आसान है, लेकिन सबसे मुश्किल काम है माता रानी को प्रसन्न करना। और माता रानी कैसे प्रसन्न रहेंगी जब आपका घर पूरी तरह से पवित्र रहेगा। तो आइए, आज मैं आपको ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, मैं सीधे विषय की ओर बढ़ता हूँ। और जो बात मैं आपको बता रही हूँ यह बात होगी गरुड़ पुराण के आधार पर, स्कंद पुराण के आधार पर और वास्तुशास्त्र के आधार पर। सब चीज़ें आप ध्यान से सुनना, सब चीज़ों को ध्यान से समझना कि कौन सी चीज़ें आपके घर के किस कोने में पड़ी है, कहाँ पड़ी है, कैसे पड़ी है, सब बात मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों देखिए, सबसे पहली जो चीज़ है वह चीज़ माता रानी के सबसे समीप है और उसका संबंध माता रानी से बहुत घनिष्ठ बताया गया है। आपको ध्यान रखना है कि कई सारी महिलाएं घर में क्या करती हैं कि रूखा सूखा अनाज रखती हैं, कई दिनों का सड़ा और गला अनाज रखती हैं। वह सोचती हैं कि गौ माता आएंगी तो गौ माता को दे दूंगी या फिर कहीं फेंक दूंगी, और अपनी इस आदतों की वजह से महिलाएं पाप की भागी बनती हैं और फिर ऐसे घर में माँ कभी प्रवेश नहीं करती हैं। देखिए, अक्सर कई सारी महिलाओं की आदत होती है कि महिलाएं क्या करती हैं कि अक्सर जब कोई अनाज व गलाती हैं, जब कोई छोटा अन्न
का टुकड़ा वह गलाती हैं तो फिर फ्रिज में ही रख देती हैं और बाहर नहीं फेंकती और बहुत समय तक उसे सड़ देती हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में यह बताया गया है कि जिस घर में अन्न का अपमान होता है वहाँ माँ अन्नपूर्णा कभी नहीं ठहरती हैं। जी हाँ दोस्तों, घर में सूखा या सड़ा अनाज हमें नहीं रखना चाहिए क्योंकि यह चीज़ें दरिद्रता को बुलावा देती है। माता अन्नपूर्णा कभी भी वहाँ नहीं ठहरती जहाँ अन्न का अपमान हो, क्योंकि देखिए अन्नपूर्णा देवी को हमारे शास्त्रों में सबसे ऊपर माना गया है। धन की देवी के पहले अन्नपूर्णा को पूजा जाता है क्योंकि अन्न होगा तो ही इंसान जीवित रहेगा और इंसान जीवित रहेगा तो ही वो माता लक्ष्मी आएंगी। इसीलिए अन्नपूर्णा का स्थान हमारे शास्त्रों में सबसे ऊपर बताया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि नवरात्रि शुरू होने से पहले हमें अपने घर से सड़ा गला बासी अनाज बाहर की ओर फेंक देना चाहिए, बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। अब देखिए कई सारी महिलाओं की आदत होती है कि जो घर में पुराने कपड़े रहते हैं, फटे कपड़े रहते हैं, उनका वह पोछा बना लेती हैं। लेकिन यह पोछा किस तरह से माता को आपके घर में आने से रोकेगा, इस बारे में मैं आपको बताऊं। देखिए कई सारी महिलाएं क्या करती हैं कि घर की साफ़ सफाई करने के लिए पुराने फटे कपड़े ले लेती हैं और पुराने फटे कपड़ों में नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं जो बिल्कुल भी पवित्र नहीं होती। अब उन्हें कपड़ों से हम क्या करते हैं कि घर में पोछा लगाते हैं, घर की साफ़ सफाई करते हैं। तो यह तो आप घर को पवित्र करने की जगह घर को और अपवित्र कर रहे हो, घर में और गंदगी फैला रही हैं। कई सारी महिलाओं की आदत होती है कि जब घर में झाड़ू भी टूट जाता है तो उसी टूटी झाड़ू को ऐसे संभाल कर रखती हैं जैसे वह कोई पुरखों की संपत्ति हो, कोई पुरखों का धन हो। और झाड़ू टूट गई हो तो उस झाड़ू को सम्मानजनक आपको कहीं ऐसी जगह पर रख देना है अपने घर से बाहर जहाँ किसी के पैर ना लगे और जहाँ पर ज़्यादा गंदगी ना हो, क्योंकि हमारे शास्त्रों में झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया और झाड़ू को लेकर शास्त्रों में कई सारी मान्यताएँ भी बताई गई हैं। और कहते हैं कि टूटी हुई झाड़ू ना तो घर में रखना चाहिए और ना ही किसी को दान देना चाहिए। देखिए दोस्तों, पुराना गंदा कपड़ा, पुराना गंदा झाड़ू माता लक्ष्मी को घर से बाहर कर देता है और कभी भी माँ को घर में प्रवेश नहीं करने देता है। कहते हैं कि पुराने झाड़ू से सफाई अधूरी रहती है और उसमें धूल व कीड़े पनपते हैं और जब धूल और कीड़े पनपने लगते हैं तो घर में दरिद्रता फैलने लगती है। क्योंकि अगर घर में पवित्रता होगी ही नहीं तो फिर घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश कैसे होगा, माँ जगदम्बा का प्रवेश कैसे होगा, माँ अन्नपूर्णा का प्रवेश कैसे होगा। अब हम क्या करते हैं कि घर में जो भी उगाते हैं, माता की चौकी भी लगाते हैं। कुछ लोग घर में माता की तस्वीर के सामने 9 दिन तक फूल माला, धूप, अगरबत्ती सब कुछ करते हैं और कुछ लोग तो घर में मूर्ति भी स्थापित करते हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए क्योंकि माता की भक्ति हर इंसान करता है और दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ कौन सी है? माँ है। देखिए दोस्तों, कई सारी घर के लोगों की आदत होती है कि घर में फटे पुराने जूते चप्पल भी संभाल कर रखते हैं। यह सोचते हैं कि अरे अभी नहीं तो आगे चलकर काम आएगा और इस वजह से वह जो फटे पुराने जूते चप्पल घर में ही रहने देते हैं। तो यह तो सीधा सीधा एक संकेत है कि अगर आपके घर में ऐसी हरकतें होती होगी तो कभी भी माता आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी। लोग माता रानी को बुलाने के लिए कई तरह की जतन करते हैं, चौकी लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जब तब उपवास करते हैं। लेकिन अगर तुम्हारी ऐसी छोटी छोटी गलतियां रही तो फिर माता रानी तो आने से नहीं रही। देखिए दोस्तों, कहते हैं कि फटे पुराने कपड़े, फटे पुराने जूते और फटे पुराने कागज़, अखबार, यह भी घर में नकारात्मक फैलाते हैं। और जब घर में नकारात्मकता रहेगी तो कैसे माता आपके घर में प्रवेश करेंगी? क्योंकि देवी माँ गंदगी और अशुद्ध बिल्कुल नहीं है, पसंद नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यह बात आप जितनी जल्दी समझ लेंगे उतना बढ़िया आप लोगों के लिए रहेगा। अब देखिए, कभी कभी हमारे घर में कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो माता लक्ष्मी और माँ अम्बे को आने से रोकते हैं, लेकिन अब उन पौधों को हम घर से बाहर फेंक तो नहीं सकते। कई सारे लोग अपने घर में पेड़ पौधे लगाते हैं, कई आंगनों में पौधे लगाते हैं, तो कोई घर की क्यारी में, बालकनी में पौधे लगाता है। तो देखिए, नवरात्रि के समय अगर आप हो सके तो इन पौधों को घर से बाहर की ओर रख दें, जैसे कि गार्डन में रख दें या किसी मंदिर के आसपास रख आएँ। दोस्तों देखिए, कुछ ऐसे पौधे
भी बताए गए हैं जिन्हें नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने घर से बाहर कर देना चाहिए। देखिए, बबूल और कीकर का पौधा कई सारे लोग घर में रखते हैं, लेकिन मान्यता है कि पौधे घर में दरिद्रता और तनाव बढ़ाते हैं। जब घर में दरिद्रता और तनाव बढ़ता है तो फिर इंसान का जो मानसिक संतुलन है वह बिगड़ने लगता है, मानसिक अशांति होने लगती है और फिर उनका मन पूजा पाठ में नहीं लगता। और फिर जब इंसान का मन पूजा पाठ में लगेगा ही नहीं तो फिर माता रानी उस इंसान से प्रसन्न कैसे होंगी, उस इंसान के घर में कैसे जाएंगी। लोगों की ये आदत होती है कि जीवन में थोड़ा सा भी कुछ गलत हुआ नहीं कि भगवान से विश्वास उठा लेते हैं, भगवान को कोसते हैं, कोसने में लग जाते हैं कि अरे भगवान ने तो मेरे साथ यह किया, भगवान ने मेरे साथ यह किया। लेकिन इंसान अपनी गलती नहीं देखता। इसीलिए मित्रों, देखिए कि कीकर और बबूल का पेड़ पौधा अगर आपके घर में है तो उसे तुरंत घर से बाहर फेंक दीजिए, क्योंकि देखिए घर के आसपास नमी और अंधेरे में बीमारी का कारण भी बन सकते हैं। और बताया गया है कि हमारे शास्त्रों में की गई कांटेदार पौधे भी हमें त्यौहार के समय घर में नहीं रखने चाहिए, चाहे नवरात्रि हो, चाहे गई दिवाली हो गई, चाहे सावन हो गया या कोई सा भी त्यौहार हो गया। घर में कभी भी बिना किसी जगह के कांटेदार पौधे नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि कांटेदार पौधा अगर घर में होंगे तो कलह, गरीबी और आपसी झगड़े लाते हैं। अब देखिए, माता रानी उस घर में कभी प्रवेश नहीं करती जिस घर में हर वक्त लड़ाई झगड़े होते हैं, जिन घरों में औरतों का सम्मान नहीं होता, जिन घरों में औरतों का अपमान किया जाता है, औरतों को हर कुछ शब्द उठाकर बोल दिए जाते हैं, तो उस घर में माँ कभी प्रवेश नहीं करती हैं। देखिए, नवरात्र के समय माता रानी वहीं प्रवेश करती है जहाँ शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण हो। लेकिन कैक्टस जैसे पौधे, कांटेदार पौधे नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं, और जब घर में नकारात्मक ऊर्जा होगी तो घर में कलेश होना स्वाभाविक सी बात है, घर में लड़ाई झगड़ा होना स्वाभाविक सी बात है। देखिए दोस्तों, इसीलिए हमारे शास्त्रों के आधार पर अगर लोग चलेंगे तो ज़रूर वह भगवान को पाने में सफल होंगे। लेकिन आज में के समय में लोगों की मानसिकता ऐसी हो गई है कि लोग शास्त्रों में विश्वास नहीं करते, लोग पूजा पाठ में विश्वास नहीं करते हैं, लोग भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि आज कलयुग चल रहा है। अब कलयुग में ये सब चीज़ें अगर इंसान ध्यान नहीं रखेगा तो पहले ही जीवन में दुख कम नहीं है। आज के समय में देखिए, हर इंसान किसी न किसी दुख से जूझ रहा है, किसी न किसी परेशानी में लगा हुआ है। तो नवरात्र के पावन दिनों में कैक्टस, कांटेदार पौधे, बबूल, सूखे और मरे हुए पौधे घर में नहीं रखने चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी भी सूख गई हो तो तुरंत उस सूखे हुए तुलसी को नवरात्र से पहले अपने घर से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि देखिए यह पौधे नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और माँ को आमंत्रित में विघ्न डालते हैं और देवी की कृपा को रोक सकते हैं। तो अगर हो सके तो इस पावन समय में घर में अच्छी हरी भरी साफ़ सुथरी तुलसी लगाओ, हरा भरा मनी प्लांट लगाओ, अशोक का जो पौधा होता है वह भी आप नवरात्र के दिनों में लगा सकते हैं। आम, नीम, बेलपत्र जैसे पवित्र पौधे रखने चाहिए, क्योंकि इन पौधों में स्वयं देवी देवता विराजते हैं। तो यह न केवल धार्मिक दृष्टि से शुभ है बल्कि आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रूप से भी घर को शुद्ध करते हैं, घर की हवा को शुद्ध करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाते हैं और घर का वातावरण भी सुधारने में इनका बहुत प्रमुख योगदान रहता है। तो इसीलिए जो पौधे मैंने बताए यह अगर आप नवरात्रि में लगाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, और जो पौधे मैंने पहले बताए थे उनको नवरात्रि के समय आपने घर से बाहर ज़रूर कर देना। अब देखिए, कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है कि घर में टूटी तस्वीर रखते हैं कि अरे ये तो मेरे उनकी याद में उन्होंने मुझे तोहफ़ा दिया था, भगवान की मूर्ति मुझे तोहफे में दी थी, मैंने इसे कैसे फेंक दूं, चाहे वह मूर्ति टूट गई हो, खंडित हो गई हो, तस्वीर का कांच फूट गया हो, लेकिन फिर भी लोग उन चीज़ों को संभाल कर रखते हैं। लेकिन उनको यह पता नहीं होता कि यह चीज़ें तुम्हारे घर में अपवित्रता लेकर आती है। मान्यता है कि टूटी मूर्ति, फटी तस्वीर घर में रखना बहुत बड़ा अपशगुन होता है। इसका अर्थ है कि तुम सीधे सीधे भगवान का अपमान कर रहे हो। देखिए, मैं आपको बता देती हूँ कि कई सारे लोग पूछते भी हैं कि गुरुजी, हमारे घर में जो टूटे हुए भगवान की तस्वीर रहती है, पोस्टर रहती है, तो उन्हें कहाँ रखना चाहिए, क्योंकि देखिए तालाब में फेंकने से पोस्टर और तस्वीर तालाब में फेंकने से तालाब में गंदगी होती है। तो देखिए, आप चाहें तो जैसे भगवान के फ़ोटो रहते हैं तो भगवान की तस्वीर रहती है तो उन्हें आप जला
सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे गुरुजी यह क्या बोल रहे हैं, लेकिन देखिए अग्नि देवता को माना जाता है और अग्नि भगवान का ही एक रूप है। तो अगर आप अपने घर के आसपास के तालाब या कुएं में गंदगी नहीं करना चाहते हैं तो उन चीज़ों को आप जला भी सकते हैं, क्योंकि वह चीज़ें सिद्ध भगवान को ही अर्पित होगी, क्योंकि अग्नि भी एक देवता है। आपने सुना ही होगा अग्नि देवता, जिसमें हम यज्ञ करते हैं, भगवान के सामने दीप अगरबत्ती जलाते हैं। यह भी चीज़ें हमें करना ज़रूर चाहिए। और देखिए कई सारे लोग की यह भी आदत होती है कि सूखी माला और पुराने फूल बरकत के नाम पर घर में सजा कर रखते हैं कि अरे मुझे तो इस फूल को उस मंदिर में उन महाराज जी ने दिया था, उन गुरु जी ने दिया था, या तो घर की तिजोरी में रखना चाहिए। चाहे वह फूल पूरी तरह से सूख गया हो तो मंदिर में चढ़ाए गए पुराने फूल सूखे झुके हैं, और माला अगर घर में पड़ी रह जाए तो पूजा का फल नष्ट हो जाता है, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। फिर चाहे तुम कितनी ही पूजा पाठ कर लो, कितना ही जप तप कर लो, उस पूजा का फल नहीं मिलता। इसीलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने घर से जितने भी सूखे फूल और सूखी मालाएं, पूजा में संबंधित अगरबत्ती का थोड़ा सा राख भी, धूप बत्ती की राख, जली हुई बत्तियों की, तो तुरंत उन्हें अपने घर से बाहर फेंक देना। देखिए देवी माँ ताजगी और सुगंध को पसंद करती हैं। देवी माँ कभी भी अपवित्र चीज़ें, खराब चीज़ों को पसंद नहीं करती हैं। और आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि बच्चों के टूटे हुए खिलौने भी घर में नकारात्मक ऊर्जा और कला को बढ़ाते हैं। और पौराणिक मान्यता है कि टूटी वस्तुएं लक्ष्मी का अपमान करती हैं। कई सारे लोग घरों में तो बंद घड़ी पटक कर रख देते हैं, बंद पलट कर रख देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें रख देते हैं, यह सोचकर कि बाद में काम आएगी, लेकिन बाद में काम आने से पहले यह तुम्हारे देवी देवताओं को तुम्हारे घर से निकाल भी सकती है। इसीलिए घर में हमें बंद घड़ी भी नहीं रखना चाहिए। बंद घड़ी जीवन में रुकावट और स्थिरता का प्रतीक है। नवरात्रि नई शुरुआत का समय है। नवरात्रि का समय है जब पूरा जीवन अस्त व्यस्त नहीं बल्कि एकदम पवित्र होता है। तो इसलिए खराब घड़ी बाहर करना शुभ माना जाता है, क्योंकि देखिए खराब घड़ी बेकार ही जगह गिरती है और मानसिक रूप से ठहराव का भाव देती है। और देखिए दीवालों पर हम उसे लगा कर रखते हैं, तो दीवालों पर भी हमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं लगानी है जो अपवित्र हो, अव्यवस्थित हो और अपशगुन हो। साथ ही बहुत से लोग पुरानी एक्सपायरी दवाइयाँ अलमारी दरवाजे रख देते हैं। जी हाँ, कई सारे भारतीय घरों में आज भी देखने को मिलता है कि जो दवाइयाँ खराब हो जाती हैं, दवाइयों की शीशी पड़ी रह जाती है और घर में सजा कर रखते हैं। तो मान्यता है कि घर में पुरानी दवा रोग और बीमारी को आमंत्रित करती है, और जिस घर में रोग और बीमारी होगी उस घर में माता कभी प्रवेश नहीं करेंगी, क्योंकि उस घर में पवित्रता बिल्कुल नहीं रहेगी। जब देखिए आप सोच रहे होंगे कि माता रानी तो अपने भक्तों को कष्ट को हरती हैं, भक्तों के दुख को हरती हैं, लेकिन जब इंसान अपनी गलतियों की वजह से अपने जीवन में इन सब चीज़ों का आमंत्रण देता है तो फिर इसमें माता रानी की क्या गलती है। इसीलिए दोस्तों मैंने आज इस वीडियो में आपको जो जानकारी बताई है, आशा करती हूँ कि आप सभी को वह जानकारी बहुत पसंद आई होगी। देखिए यदि आपके मन में कोई भी सवाल है, आपके मन में कोई भी अगर भ्रम है या किसी भी तरह की किसी चीज़ को आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप हमें अवश्य लिखकर बताएं, हम आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। मित्रों देखिए मैंने आपको इस वीडियो में जो भी बात बताई है वह सभी बातें शास्त्र में आधार पर थी। देखिए ये सारी चीज़ें हर घर में रोज़ मौजूद रहती है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते। नवरात्रि नई शुरुआत का समय, इसीलिए नवरात्रि से पहले इन अनोखी लेकिन आम चीज़ों को घर से बाहर करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इससे माता आने का स्वागत खुले मन और पवित्र वातावरण में हो सके और घर में सुख शांति और समृद्धि बढ़ेगी। तो आशा करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपको रोज़ाना अगर इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो चाहिए तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अभी जुड़ जाइएगा।